Dear students, good morning. And today we are going to learn chapter 5. Okay, and the name of the chapter is Plants Around Us. ठीक है. And in the previous chapter we learn about the water around us. ठीक है. जो लास्ट चैप्टर था, फोर्थ चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था कि जो वाटर है वो हमारे चारों ओर कहाँ कहाँ पर मिलता है, क्या क्या सोर्स हैं उसके, हमारे घरों में सप्लाई कैसे होती है, और जो सोर्स है उनमें वाटर कहाँ से आता है. ठीक है. और वाटर रिसाइकल के बारे में स्टडी किया था. तो चैप्टर 5 में हम स्टडी करेंगे हमारे चारों ओर जो भी प्लांट्स हैं. ठीक है. प्लांट्स मीन पेड़ पौधे जो भी हैं चारों ओर, उनके बारे में स्टडी करेंगे कि वो प्लांट्स कहाँ से आते हैं, वो कैसे ग्रो होते हैं, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. ओके. और जो प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं, हम प्लांट्स का कौन सा पार्ट यूज करते हैं खाने के लिए, और हम प्लांट्स पे कैसे डिपेंड होते हैं. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी हाइलाइट्स. द फर्स्ट हाइलाइट्स इज द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट्स. ठीक है. इसमें हमको स्टडी करना है कि जो भी प्लांट है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये हम आगे स्टडी करेंगे. सेकंड था जर्मिनेशन. ठीक है. तो जर्मिनेशन में हम स्टडी करेंगे कि कोई प्लांट है वो कैसे ग्रो करता है. ओके. जर्मिनेशन बोलते हैं हम अंकुरण. जैसे कोई भी प्लांट है बीज से कैसे ग्रो करता है, और बीज से एक जो सीड होता है उससे बड़ा प्लांट कैसे बनता है, उस पूरी प्रोसेस को इसमें समझेंगे. डियर चिल्ड्रन, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड. जो प्लांट है, पेड़ पौधे, वो एक तो जीवित थिंग्स है, जीवित ऑब्जेक्ट है, और वो अपना फूड, जो भी उनका भोजन है, फूड है, अपना खाना खुद बनाते हैं. दे कैन नॉट मूव अराउंड लाइक एनिमल्स. और जो प्लांट्स है, पेड़ पौधे, वो जानवरों की तरह, एनिमल्स की तरह इधर उधर घूम नहीं सकते और मूव नहीं कर सकते. हमने देखा होगा कोई भी ट्री है वो एक जगह पे ग्रो हो गया तो वहीं पे रहेगा, वो इधर उधर मूव नहीं करेगा. ठीक है. वी गेट ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन, फाइबर एंड वुड फ्रॉम प्लांट. ठीक है. हम जो ऑक्सीजन, जिसको हम ब्रेथ के लिए यूज करते हैं, गैस होती है. फूड हमारा भोजन है, चावल गेहूँ. मेडिसिन जो दवाई में काम आते हैं. फाइबर, ठीक है, जैसे कपास हो गया, कपास से हम ऊन बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं. एंड वुड, जैसे वुड के हम फर्नीचर बनाते हैं, गेट बनाते हैं. ठीक है. जलाने के लिए यूज करते हैं. ये सब हमको प्लांट्स से मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिलता है. एनिमल्स आल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड एंड शेल्टर. जो एनिमल होते हैं, जानवर, वो भी अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए, और अपने शेल्टर मीन्स अपने आश्रय के लिए, घर के लिए, निवास के लिए पेड़ों पर या प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. अब देखो जानवर कैसे डिपेंड होते हैं. काऊ है, गोट है, ये क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं. छोटे प्लांट्स होते हैं, घास हो गई, चारा हो गया. अपना जो फूड है वो भी प्लांट से मिलता है इनको. और शेल्टर जैसे मंकी हो गया, मंकी कहाँ रहता है, ट्रीज पे. बर्ड्स कहीं होती है, ट्रीज पे रहती है बर्ड्स भी. ठीक है. तो बहुत से जानवर रहते हैं जो भी पेड़ पौधों में रहते हैं, और बहुत से एनिमल जंगल में रहते हैं. जंगल में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ भी एनिमल्स रहते हैं. ठीक है. तो हमने देखा था कि प्लांट्स है वो कैसे यूजफुल होते हैं फॉर द बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ठीक है. इसमें हमने स्टडी किया था जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं, बट प्लांट
कैन नॉट मूव लाइक एनिमल। और जो पेड़ पौधे होते हैं प्लांट्स एनिमल की तरह इधर उधर मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह पर फिक्स होते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप पहली पिक्चर में देखो, इस पहले फोटो में दिख रहा है हमको लीफ, ठीक है, पत्तियां दिख रही हैं, इनको बोलते हैं लीफ, ये भी प्लांट का पार्ट है। सेकंड है फ्लावर, फ्लावर फूल, ये भी प्लांट का पार्ट है। ये एप्पल दिख रहा है फ्रूट, ये भी हमको प्लांट से मिलता है, तो प्लांट का पार्ट हो गया। एंड लास्ट है रूट, जो जड़ें हैं, ऐसे रूट होती है ज़मीन के नीचे होती है, ये भी प्लांट का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज पार्ट्स एंड डिस्कस। अब जो ये पार्ट्स हैं इनके कौन कौन से इम्पोर्टेंट्स हैं, कैसे इम्पोर्टेंट है ये, तो इनके हम बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी। ए प्लांट हैज टू मेन पार्ट्स, द शूट एंड द रूट। एक प्लांट है, एक पेड़ है, उसके दो मेन पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं शूट और सेकंड को बोलते हैं रूट। अब जो ये शूट वाला पार्ट है ये कैसे होता है, जो ज़मीन के ऊपर हो और हमको दिखाई दे, उसको बोलते हैं शूट। और रूट वाला पार्ट होता है ज़मीन के ग्राउंड के नीचे होता है, अंडर द ग्राउंड, एंड इनविजिबल होता है, इसको हम देख नहीं पाते। ठीक है ना। तो समझ गए हम डिफरेंस शूट एंड रूट के बीच में। अब इस जो प्लांट है, एक प्लांट है, इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा इस प्लांट से। ये शूट हमने स्टडी किया था, ये कौन सा पार्ट है जो कि ग्राउंड से ऊपर है, ठीक है, अबव द ग्राउंड। प्लांट के इस पार्ट को हम बोलते हैं शूट। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, लीफ पत्तियां हो गई, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, सीड्स बीज जो कि फ्रूट के अंदर होते हैं, एंड फ्लावर एंड स्टेम जो तना है, ये स्टेम। ठीक है, ये सब शूट के पार्ट है और ये अबव द ग्राउंड होते हैं और ये विजिबल होते हैं, इनको हम देख सकते हैं आंखों से। लेकिन जो नेक्स्ट है रूट, ठीक है, ये रूट होता है बिलो द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे होता है और ये इनविजिबल होता है, इसको हम देख नहीं पाते। जब हम किसी प्लांट को ज़मीन से उखाड़ लेंगे, ठीक है, स्टम्प आउट कर देंगे, तो हम रूट को क्लियरली देख सकते हैं। तो समझ गए आप दोनों पार्ट्स, रूट एंड शूट। ओके, सो लेट्स मूव। फर्स्ट है हमारा द रूट सिस्टम। ओके, फर्स्ट है हमारा रूट सिस्टम। अब हम रूट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। रूट सिस्टम कौन सा, बिलो द ग्राउंड वाला पार्ट। द रूट्स ग्रो बिलो द ग्राउंड। जो रूट्स होती हैं, जड़ें, वो ज़मीन के अंदर या ज़मीन के नीचे ग्रो करती हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। ये वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व, जो कि सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं, सोइल से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट का फूड होता है। दे होल्ड द प्लांट फर्मली टू द सोइल एंड सपोर्ट इट। जो रूट होती हैं वो प्लांट को फर्मली यानी दृढ़ तरीके से, मजबूती से सोइल में खड़ा रखती है, सपोर्ट रखती है। ठीक है, और रूट नहीं होगी तो प्लांट गिर जाएगा।
ठीक है। तो मिट्टी में प्लांट को मजबूती से कौन पकड़ता है? रूट्स। और प्लांट को बिल्कुल सीधा खड़े होने में भी हेल्प करते हैं। दे आल्सो स्टोर फूड। जो रूट होती है वो प्लांट के फूड को स्टोर भी करती हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ रूट्स। जो रूट्स हैं, जड़ें, उनके दो मेन टाइप होते हैं। कौन कौन सा टाइप? फर्स्ट इज द टैप एंड सेकंड इज द फाइब्रस। पहले को हम बोलेंगे टैप टाइप और सेकंड टाइप है फाइब्रस। अब देखो कौन कौन से डिफरेंस होते हैं इनमें। लेट्स सी। द फर्स्ट इज द टैप रूट। तो व्हाट इज द टैप रूट? मैनी प्लांट्स हैव वन मेन रूट दैट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। जो कई ऐसे प्लांट होते हैं जिसके मेन रूट होती है वो स्टेम के एंड से ग्रो करना स्टार्ट होती है। ठीक है। जो स्टेम होता है, तना, स्टेम का जो एंड होता है वहीं से ही ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, उसको हम बोलते हैं टैप रूट। देखो आप इस पिक में, ये तो स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, इधर देखो ये तो स्टेम है और स्टेम्स के जस्ट एंड पे जो रूट उगती है, जो रूट ग्रो करती है, उसको हम बोलते हैं टैप रूट। अंडरस्टूड? मैनी स्मॉलर रूट्स ग्रो फ्रॉम दिस रूट। और जो इस रूट है इससे भी बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स ग्रो करती हैं। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड द टैप रूट। इनको हम बोलते हैं टैप रूट। ठीक है। आपने देखा होगा ऐसा कोई प्लांट है, ओके, फिर इसके एंड से ऐसे मेन रूट उगती है, फिर उस मेन रूट से छोटी छोटी ऐसे जो रूट्स उगती है उनको हम बोलते हैं टैप रूट। समझिए, किसी प्लांट को देखना तो स्टेम होता है ऐसे, तो जो नीचे ज़मीन वाला पार्ट होता है यहाँ से एक तो मेन रूट उगेगी, फिर मेन रूट उगने के बाद में उसमें से ये छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स निकलते हैं रूट के, उनको हम बोलते हैं टैप रूट। ठीक है। ऐसे तंतु से दिखेंगे आपको। ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ टैप रूट आर द रूट्स ऑफ मस्टर्ड एंड हिबिस्कस। जैसे आप देखोगे सरसों का जो पेड़ होता है मस्टर्ड का, ओके, तो उसमें ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड मेन रूट होती है, उसमें से छोटे छोटे ऐसे फिलामेंट जैसे, तंतु जैसे रूट होती है, उनको हम बोलते हैं टैप रूट। आप देखोगे इसमें पिक्चर में छोटे छोटे निकल रही है वो, उनको बोलते हैं टैप रूट। अब नेक्स्ट है फाइब्रस रूट। ठीक है। तो फाइब्रस रूट्स क्या होती है? सम प्लांट्स डू नॉट हैव मेन रूट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेन रूट नहीं होता। मेन रूट क्या होता है? जमीन के ऊपर प्लांट और नीचे एक बिल्कुल स्ट्रेट रूट होती है, ओके, फिर उसमें से छोटे छोटे जो रूट निकलती है उनको तो हमने बोला था टैप रूट। लेकिन कुछ प्लांट्स में ये मेन रूट होती है, बिल्कुल जो स्टेम से कनेक्ट होती है बिलो द ग्राउंड, वो नहीं होती है। दे हैव मैनी थिन एंड बुशी रूट्स दैट ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। सच रूट्स आर कॉल्ड द फाइब्रस रूट। और जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उनमें मेन रूट नहीं होता और ऐसे पतले और बुश के टाइप में, ऐसे झाड़ियों के टाइप में बिल्कुल छोटी छोटी रूट होती है, या आप बोल सकते हो डायरेक्ट टैप रूट होती है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट, ऐसे फाइबर की तरह होती है। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट्स आर द रूट्स ऑफ व्हीट, ग्रास, राइस एंड अनियंस। आप देखना जो अनियन का प्लांट होता है या फिर व्हीट का या फिर घास होती है, उनमें जो रूट होती है उनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट।
ओके। और जो सरसों होती है मस्टर्ड, उसकी रूट को हम बोलेंगे टैप रूट। ठीक है, तो एक बार आप फिर से समझ लो, व्हाट इज द टैप रूट एंड व्हाट इज द फाइबर शूट। प्लांट है, एक प्लांट है जो कि जो शूट वाला पार्ट है उसका वो अबव द ग्राउंड है और रूट वाला पार्ट बिलो द ग्राउंड है। तो इसमें एक तो मेन रूट होती है और मेन रूट में से ऐसे स्मॉल स्मॉल जो तंतु निकलते हैं, छोटी छोटी रूट निकलती है, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। और दूसरे प्लांट में मेन रूट ना होके डायरेक्ट छोटे छोटे जो रूट निकलती है उसको हम बोलते हैं फाइबरस रूट। नाउ अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, लेट्स मूव ऑन द सेकंड पार्ट। सेकंड इज द शूट सिस्टम। द शूट इज द पार्ट ऑफ प्लांट दैट ग्रो अबव द ग्राउंड। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको बता दिया कि जो पार्ट का प्लांट जमीन से ऊपर उगता है और हमको दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, तो अब इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट इज द स्टेम। द स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट। जो स्टेम होता है, तना आपको दिख रहा होगा पिक में, जो इस सर्कल के अंदर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टेम तना। ये क्या करता है, प्लांट को बिल्कुल स्टैंड रहने में या खड़ा रहने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इट बियर्स द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और यह जो प्लांट के अदर पार्ट्स हैं जैसे लीव्स हो गई, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, उनको सपोर्ट करता है। दिस स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द अदर पार्ट्स। और ये स्टेम क्या करेगा, जो नीचे ये स्टेम है रूट से कनेक्ट होगा और रूट से करती है, मिट्टी है सोइल, उसमें से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। और जो वो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स है वो इस स्टेम के थ्रू जो प्लांट है उसके डिफरेंट पार्ट जैसे लीव्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, ब्रांच हो गई, वहाँ तक सप्लाई करता है। ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ स्टेम एंड स्टेम इज द पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। Okay, so we are going to end of this video for today. Okay, and the remaining parts we will study in the next video. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, बाय।